हमारे आज के पिटारे में एक बहुत ही दिलचस्प गाइड के कुछ पन्ने हैं। नाम है सीटीईटी पेडागोजी मास्टरी, द मैजिक टैग वर्ड स्ट्रैटेजी। हाँ, ये सीटीईटी परीक्षा के बारे में है, जो भारत में टीचर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। बिल्कुल, और ये गाइड कोई छोटा मोटा दावा नहीं कर रही। स्रोत का कहना है कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब एक अचूक हथियार? हाँ, एक ऐसी जादुई तरकीब जिसमें कुछ खास टैग वर्ड्स, मतलब कुछ जादुई शब्दों को पहचान कर पेडागोजी के 90 में से 60 से 70 नंबर पक्के किए जा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। 60-70 नंबर सिर्फ कुछ शब्दों से, है ना? तो चलिए आज इसी रणनीति की परतें उधेड़ कर देखते हैं कि इसमें कितना दम है। जरूर। तो इस पूरी रणनीति का आधार क्या है? इसका मूल सिद्धांत क्या है? देखिए, इस पूरी रणनीति का आधार बस एक ही फलसफा है, जिसे गाइड बाल केंद्रित शिक्षा कहता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, ये तो पेडागोजी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सही, पर गाइड इसे बहुत ही सीधे सपाट शब्दों में समझाता है। उसमें एक लाइन लिखी है, बच्चा भगवान है। बच्चा भगवान है, ये तो सुनने में बहुत बड़ा बयान लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा में कोई भी ऐसा विकल्प जो बच्चे के हित में हो, उसे सही मानना है। अच्छा, और जो भी उसके खिलाफ जाता हो वो गलत? पूरी की पूरी ट्रिक इसी एक विचार के चारों ओर बुनी गई है। बिल्कुल। तो चलिए इस फलसफे को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। गाइड सबसे पहले उन शब्दों की पहचान करने को कहता है जिन्हें वो विलन कहता है। विलन शब्द मतलब नेगेटिव टैग वर्ड्स। हाँ, नियम यह है कि अगर सवाल सकारात्मक है तो जिस भी विकल्प में ये शब्द दिखें उसे तुरंत गलत मानकर हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला विलन कौन है? सबसे पहला नाम है केवल, मात्र, सिर्फ, ही। अब ये तो रोजमर्रा की भाषा के बहुत आम शब्द हैं। इन्हें विलन क्यों माना गया है? क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में ये शब्द बच्चे की सीखने की विशाल दुनिया को एक छोटे से डब्बे में बंद कर देते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे ही आप कहते हैं बच्चा केवल स्कूल में सीखता है, आप इस सच्चाई को नकार देती हैं कि सीखना तो 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। बच्चा तो घर में, खेल के मैदान में, दोस्तों से, हर जगह सीखता है। बिल्कुल, ये शब्द सीखने की प्रक्रिया पर एक सीमा लगा देते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसी भी तरह की सीमा को खारिज करता है। समझ गया। मतलब जो भी विकल्प बच्चे की दुनिया को सीमित करे वो गलत है। अच्छा, इसी लिस्ट में अगला जिक्र है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। हाँ, और ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में तो रटने को ही होशियारी माना जाता रहा है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए गाइड ने इस पर इतना जोर दिया है। उसमें एक बहुत दमदार लाइन लिखी है, रटना पाप है। रटना पाप है? वाह। हाँ, और ये बात सीधे तौर पर एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सिद्धांतों से निकली है। सही, एनसीएफ 2005 तो यही कहता है कि हमारा लक्ष्य बच्चों को जानकारी का भंडार बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने और समझने की क्षमता देना है। रटने से सिर्फ जानकारी जमा होती है, समझ नहीं बनती। तो परीक्षा के लिहाज से रटने को बढ़ावा देने वाला कोई भी विकल्प हमेशा गलत होगा? हमेशा। तो रटना एक तरह से दिमागी सजा हो गई। पर क्या स्रोत सीधी सीधी मतलब शारीरिक या मानसिक सजा के बारे में भी कुछ कहता है? जैसे दंड, सजा, भय, शिकायत जैसे शब्द। हाँ, और इस मामले में गाइड बिल्कुल स्पष्ट है। आज की शिक्षा प्रणाली में बच्चे को किसी भी तरह का दंड देना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मतलब डराना, धमकाना भी गलत है? बिल्कुल। बच्चे को डराकर या उसकी हर बात की शिकायत करके आप उसे कुछ समय के लिए चुप तो करा सकती हैं, लेकिन सिखा नहीं सकती। डर सीखने का माहौल खत्म कर देता है। तो जिस भी विकल्प में डर या सजा की बात हो, वो कभी सही जवाब नहीं हो सकता। वार को लेकर भी कोई नकारात्मक टैग वर्ड्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ है। गाइड पृथक करना, अलग करना, नामांकित करना जैसे शब्दों को बहुत नकारात्मक मानता है। इसका क्या मतलब हुआ, अलग करना मतलब? इसका मतलब है बच्चों को उनकी बुद्धिमत्ता या किसी भी और आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। जैसे सेक्शन ए में होशियार बच्चे और सेक्शन सी में कमजोर बच्चे। या क्लास में किसी बच्चे पर कमजोर या शरारती जैसा ठप्पा लगा देना? बिल्कुल, ये सब गलत है। ये समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बड़े विचार के खिलाफ है। लेकिन कई बार तो शिक्षकों को लगता है कि कमजोर बच्चों का अलग ग्रुप बनाकर उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। ये सोच ही गलत है।
जब आप बच्चों को लेबल करती हैं या अलग करती हैं, तो आप उनमें हीन भावना पैदा करती हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। गाइड में लिखा है कि प्राथमिक स्तर के लिए व्याख्यान विधि या शिक्षक केंद्रित तरीकों को नकारात्मक माना गया है। हाँ, खासकर छोटे बच्चों के लिए। मतलब अगर टीचर क्लास में सिर्फ लेक्चर दे रहा है तो वो तरीका गलत है। बिल्कुल। गाइड कहता है कि अगर शिक्षक हीरो बन रहा है, यानी सिर्फ वही बोल रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, तो वो विकल्प गलत है। छोटे बच्चे लेक्चर सुनकर नहीं, बल्कि गतिविधियों में भाग लेकर सीखते हैं। और इसी से जुड़ा है अगला विलन शब्द, निष्क्रिय। हाँ, अगर बच्चा कक्षा में चुपचाप बैठा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि वो सीख नहीं रहा है। तो निष्क्रियता सीखने की प्रक्रिया का दुश्मन है। बिल्कुल। एक अच्छी कक्षा वो है जहां बच्चे सक्रिय हों, सवाल पूछें, गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें। ठीक है, तो हमने उन शब्दों को समझ लिया है जिनसे बचना है। ये एक तरह से गलत जवाब के रेड फ्लैग है। हाँ, कह सकती हैं। तो क्या स्रोत हमें कुछ ऐसे संकेत भी देता है जिनसे हम सही जवाब की तरफ बढ़ सकें? कुछ हीरो शब्द? हाँ, बिल्कुल। और गाइड के मुताबिक अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी पता हो, लेकिन किसी विकल्प में ये हीरो शब्द दिख जाएं, तो 99% संभावना है कि वही सही उत्तर होगा। एकदम। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? वो सबसे बड़ा हीरो कौन है? इस लिस्ट में सबसे ऊपर वो शब्द है जिसे गाइड CTET का सबसे पसंदीदा शब्द कहती है। अच्छा, और वो शब्द क्या है? अवसर देना। अवसर देना। हाँ, यह शब्द बाल केंद्रित शिक्षा का सार है। बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर देना, सवाल पूछने का अवसर देना, खेलने का अवसर देना, अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देना। बिल्कुल। जिस भी विकल्प में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौके देने की बात कही गई हो, वो हमेशा एक बहुत मजबूत और सकारात्मक विकल्प होता है। ठीक है, तो अवसर देने के बाद अगला हीरो कौन है? अगला हीरो है करके सीखना, जिसे हस्तपरक अनुभव भी कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, बिल्कुल। गाइड इस बात पे जोर देता है कि बच्चा जब खुद अपने हाथों से कोई काम करता है, कोई प्रयोग करता है, तो वो सबसे अच्छा और स्थायी रूप से सीखता है। और ये सीधे तौर पर सक्रिय शब्द से जुड़ा है, जो निष्क्रिय का विलोम है। एकदम सही। ये तो हो गई दिमागी और शारीरिक सक्रियता की बात। क्या भावनात्मक पहलू के लिए भी कोई हीरो शब्द है? जरूर है। प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना जैसे शब्द बहुत सकारात्मक माने जाते हैं। मतलब बच्चे को एप्रिशिएट करना। हाँ, गाइड कहता है कि बच्चे के छोटे से छोटे प्रयास की भी सराहना करना, उसे शाबाशी देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। सही। और कक्षा में तो अलग अलग जगहों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे भी होते हैं। उनके बारे में इस गाइड का क्या नजरिया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गाइड बहुभाषिकता और मातृभाषा का सम्मान करने को एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत मानता है। मतलब क्लास में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल एक अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात है। पुरानी सोच थी कि क्लास में सिर्फ एक मानक भाषा होनी चाहिए, लेकिन नई सोच कहती है कि अलग अलग भाषाएं एक संसाधन है, कोई समस्या नहीं। हाँ, ये कक्षा को और समृद्ध बनाता है। बिल्कुल। बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना एक बहुत ही सकारात्मक और समावेशी दृष्टिकोण है। और अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम, ये मैथ्स या साइंस हमारी असल जिंदगी में कहाँ काम आएगा? हाँ, ये तो हर टीचर ने सुना होगा। तो क्या इसका भी कोई जवाब है इस रणनीति में? हाँ, और वो एक और प्रमुख हीरो टैग वर्ड है, वास्तविक जीवन से जोड़ना। अच्छा, किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल। सीखना तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब बच्चे ये समझ पाते हैं कि वे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका उनकी असली जिंदगी में क्या महत्व है। जैसे गणित सिखाने के लिए बाजार का उदाहरण देना, या विज्ञान पढ़ाते समय रसोई का उदाहरण देना। एकदम। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है विविधता, विभिन्न। मतलब कक्षा में एक ही तरह से नहीं, बल्कि विभिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए। हर बच्चे की सीखने की अलग अलग शैली का सम्मान करना। सही। ये सब सुनने के बाद तो लग रहा है कि एक पूरी चेकलिस्ट तैयार हो गई है। विलेन शब्द दिखें तो विकल्प हटा दो, हीरो शब्द दिखें तो उसे चुन लो। ये तो बहुत आसान लगता है। लेकिन यहीं पर गाइड एक बहुत बड़े जाल के बारे में चेतावनी देता है। एक जाल? हाँ, एक ऐसी गलती जिसके कारण सब कुछ जानने के बावजूद जवाब गलत हो सकता है। और वो जाल एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर शब्द में छिपा है। और वो शब्द है नहीं। बिल्कुल। गाइड आगाह करता है कि कई बार सवाल सीधा नहीं होता, बल्कि घुमाकर पूछा जाता है।
जैसे निम्नलिखित में से एक अच्छी शिक्षण पद्धति की विशेषता क्या नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर सारा खेल पलट जाता है। एकदम। जैसी सवाल में नहीं या के सिवाय या को छोड़कर जैसे नकारात्मक शब्द आते हैं, पूरी रणनीति उलट जाती है। तो फिर क्या करना होता है? ऐसी स्थिति में हमें सकारात्मक टैग वर्ड वाले विकल्प को नहीं बल्कि नकारात्मक टैग वर्ड वाले विकल्प को खोजना होता है, क्योंकि सवाल यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात गलत है। मतलब तब हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें दंड देना, रटना, केवल या निष्क्रिय रखना जैसा कोई विलन शब्द हो, और वही हमारा सही जवाब होगा। एकदम सही। ये सिर्फ आपकी जानकारी की नहीं बल्कि आपके ध्यान और सतर्कता की भी परीक्षा है। एक छोटी सी गलती नहीं शब्द को नजरअंदाज करना पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है जिसे आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आज हमने CTET जैसी एक बड़ी परीक्षा को पास करने की एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवस्थित रणनीति को समझा।